हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आज के क्लास में हम लोग करेंगे पाथ डिफॉर्म। ओके, सो पाथ डिफॉर्म क्या होता है। हम लोग यहाँ पे इंकस्केप में आ जाते हैं। एक नया फाइल मैंने बना लिया है। यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया, उसका फिल ऑप्शन को मैंने रिमूव कर दिया। इसका स्ट्रोक स्टाइल में मैंने 1 कर दिया ताकि थोड़ा थिकली दिखाई दे सके। मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे, उसका भी मैंने फिल को ऑफ कर दिया और इसका स्ट्रोक मैंने 1 कर दिया। ओके, सो इसके बाद मैंने क्या किया, इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी करके मैंने डुप्लीकेट कर लिया और इसको कॉपी करके मैंने यहाँ पे एक रख दिया। ओके, उसी तरह मैंने इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया और फिर उसको मूव करके यहाँ तक ले आया तो 4 बन गया। अभी चारों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल डी प्रेस कर दिया, ऐसे मूव करके ले आया। ओके, तो इस तरीके से मैंने ये 8 ऑप्शंस बनाए हैं। ओके, तो अभी हमारा जितना भी ऑप्शंस है पाथ डिफॉर्मेशन का, हम 1 बाय 1 इन सब में अप्लाई करके सीखेंगे। पाथ का ऑप्शन कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए, पाथ में यूनियन, डिफरेंस, इंटरसेक्शन, एक्सक्लूजन, डिवीजन, कट पाथ, कंबाइन और ब्रेक अपार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं पाथ डिफॉर्म। ओके, सो इसको अच्छे से सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत जगह पे हमारा ये अच्छे से काम आएगा। ओके, सबसे पहले है यूनियन। यूनियन में क्या होता है, मान लीजिए ये 2 ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं पाथ में जाता हूँ, यूनियन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ओके, कोई भी कलर फिल कर दीजिए। अभी देखिए ये मेरा सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब 2 ऑब्जेक्ट जुड़ के मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग 4-5 ऑब्जेक्ट को भी यूनियन कर सकते हैं। मतलब मैंने ऐसा एक शेप लिया, ऐसा एक सर्कल लिया, ऐसा एक स्टार लिया। ओके, सो अभी मैंने क्या किया, तीनों को सिलेक्ट कर लिया। ओके, आउटलाइन कलर करना कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए आउटलाइन दिया है। ओके, सो इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, फिर ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, यूनियन में क्लिक कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये तीनों ऑब्जेक्ट मिलके एक बन जाएगा। मतलब आप अभी ऐसा शेप सिलेक्शन में जाएंगे तो ऐसा देखिए, पॉइंट्स आपका इस तरीके से कनेक्ट होके आगे जा रहा है। पहले में क्या था, सिर्फ एक के ऊपर एक रखा हुआ था लाइक दिस, लेकिन अब ये वाला पूरा एक जॉइंट आइडेंटिटी बन गया है। ओके, मतलब बीच में जो बाउंड्री वॉल्स हैं वो हट गए हैं, वैसा आप बोल सकते हैं। ओके, सो ये है यूनियन। दूसरा ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे, पाथ में जाएंगे, डिफरेंस। अभी डिफरेंस के ऊपर क्लिक किया। देखिए, जब मैं डिफरेंस के ऊपर क्लिक किया तो आप बोलेंगे ऊपर वाला ही क्यों कटा, नीचे वाला भी तो कट सकता था। ओके, सो इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए इन शेप्स को मैंने कलर दे दिया। अभी देखिए आगे कौन सा है, पीछे कौन सा है। पीछे में रेक्टेंगल है और आगे में सर्कल है, और हमेशा नीचे वाला ही कटता है, ऊपर वाला नहीं कटता। तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरा यहाँ से सर्कल कट जाए, रेक्टेंगल जैसा था वैसे ही रहे, तो इस सर्कल को सिलेक्ट करके मैं पेज डाउन एक बार या 2-3 बार करेंगे, जितना तक ये इसके पीछे नहीं चला जाएगा। अभी मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे पाथ में जाऊँगा, डिफरेंस में क्लिक करूँगा, तो अभी क्या होगा, ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला पार्ट रह गया। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, पाथ में जाएंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये दोनों एरिया का जो इंटरसेक्शन है वही रहेगा। कभी कभी क्या होता है, हमको इंटरसेक्शन 2-3 जगह का ज़रूरत पड़ता है। मतलब यहाँ एक सर्कल बनाया, यहाँ मैंने और एक सर्कल बनाया, और यहाँ पर मैंने और एक सर्कल बनाया। तो अभी ये 3 सर्कल का इंटरसेक्शन एरिया मुझे चाहिए, तो मैं ये पूरा सर्कल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैं पाथ में जाके जब इंटरसेक्ट करता हूँ तो तीनों का इंटरसेक्शन एरिया जो है ये वाला, तो कंप्यूटर ने आपको इसको दे दिया। ओके, सो दिस इज योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद नेक्स्ट आता है, इसको एक कलर दे देंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसको हमने कलर दे दिया। पाथ में जाएंगे, एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन जब करेंगे तो क्या होगा, ये वाला एरिया देखिए यहाँ पे फिलअप है, ये वाला यहाँ पे फिलअप है, और बीच में जो है कंप्यूटर ने होल बना दिया। ओके, इसको पेज अप करके ऊपर लेते हैं। अब देखिए, जब मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजरता हूँ तो उसका अंदर ये वाला होल दिखाई देता है। ओके,
तो इसका एक एग्जांपल हम लोग कैसे रख सकते थे, मैं इसको एक छोटा कर लिया ऐसे, ओके। इन दोनों को मान लीजिए मैंने कोई कलर दे दिया, सेम कलर भी चलेगा। उसके बाद पाथ में जाके मैंने इसको एक्सक्लूजन कर दिया, तो देखिए क्या होता है, ये अंदर का पोर्शन होल हो गया। मतलब बहुत सारे लोगो डिजाइन्स में हमको ये ऐसा चीज का जरूरत पड़ता है कि शेप के बीच में हमको लगता है कि वो वाइट कलर है, लेकिन वो वाइट कलर नहीं होके एक होल है, तो उसको हम लोग ऐसे एक्सक्लूजन से कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पाथ में डिवीजन। डिवीजन जब क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, बाहर क्लिक कर लीजिए, कंप्यूटर ने इसको अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, इसको अलग ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया। मतलब जो चीज बाहर की तरफ जा रहा है उसको कंप्यूटर ने इग्नोर कर दिया। उसी अपर एरिया में जितना भी चीज था डाउन एरिया में, उस एरिया को कंप्लीट करके जो चीज कंपोज होके बन सकता था कंप्यूटर ने वैसे बना दिया, ओके। इसका फायदा क्या हुआ, आप इसको सिलेक्ट करके एक अलग कलर दे सकते हैं लाइक दिस। उसके बाद ये वाला शेप जो नीचे वाला है, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट करने में आपको तकलीफ होगा, इसको पर्टिकुलरली सिलेक्ट करके अलग कलर दिया जा सकता है लाइक दिस। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये वाला है नेक्स्ट ऑप्शन। उसके बाद वाला ऑप्शन है, इसका और दो ऑप्शन हमारा रह गया, तो कंट्रोल डी करके मैं और दो कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी और दो कॉपी। मैंने दो एग्जांपल दे दिए एक ऑब्जेक्ट के। अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ पाथ, ये हो गया मेरा डिवीजन। दूसरा है मेरा कट पाथ। इससे क्या होगा, बाहर आप क्लिक कीजिए, ये वाला पाथ आपका अलग कट गया, ये वाला आपका अलग कट गया, ओके। अभी आप बोलेंगे आपको समझ में नहीं आया होगा, तो इसको मैं देखिए ऐसे समझाता हूँ। मैं एक सर्कल ले लिया, ओके, इसका मैं फिल काट दिया। अभी मैं यहाँ पे मान लीजिए पेन टूल ले लेता हूँ, ओके। सिखाया नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे एक पेन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, ओके। सो अभी मैं ये दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ये दोनों शेप को एक करेंगे, शिफ्ट पकड़ के दूसरा सिलेक्ट कर लेंगे, पाथ में जाएंगे, यहाँ पे कट पाथ कर देंगे, ओके। यहाँ अभी बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, कंप्यूटर ने ये वाला पाथ को यहाँ से काट दिया, वो वाला पार्ट को वहाँ से काट दिया, ओके। तो बहुत बार हमको इस तरह का भी डिज़ाइन का ज़रूरत पड़ता है, ओके। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, ओके। इसका मैं और एक एग्जांपल दे दूँ तो ज़रूरी है, ओके। तो मैंने एक सर्कल बनाया ऐसे, ओके। फिलअप रखते हैं कलर, एक पेन टूल से मैंने शेप ऐसे एक बनाया, एंटर, एक शेप ऐसे बनाया, एंटर, ओके। तो अभी हम लोग तीनों शेप सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पकड़ के 1 2 3। अभी पाथ में जाएंगे, मैं कट पाथ के ऊपर क्लिक करूँगा, बाहर क्लिक कर लीजिए, ओके। सो लाइन के हिसाब से ये वाला नहीं कटा, ओके। मैं अनडू कर देता हूँ लाइक दिस, ओके। सो एक एक करके मेरे ख्याल से काटना पड़ेगा, 3 कंप्यूटर कॉम्बिनेशन नहीं ले रहा है। सो पाथ, कट पाथ, ओके, जस्ट क्लिक आउटसाइड। हाँ ये देखिए इतना कट गया, उतना कट गया। अभी दोबारा हमको इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट करना है, पाथ, कट पाथ। अभी देखिए कंप्यूटर ने इसको अलग से काट दिया, इसको अलग से काट दिया, इसको अलग से काट दिया। तो बहुत जगह पे ऐसा ज़रूरत पड़ता है कि ये कट पीस होके कट जाए, तो दो एक ही लाइन में काट सकते हैं या 2-3 लाइन को अलग अलग तरीके से बना के काट सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट ऑप्शन है पाथ में आपका है कंबाइन। कंबाइन इज ऑलमोस्ट सेम एज योर एक्सक्लूजन, ओके। तो कोई भी कलर यहाँ पे दे देंगे, पाथ में जाएंगे, कंबाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे, ओके, लाइक दिस। देयर इज अ माइनर डिफरेंस, बाद में कभी मैं समझाऊंगा, ओके। देयर इज अ माइनर डिफरेंस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। दिखने में दोनों सेम लगेगा, ओके। आप शेप सिलेक्शन में जाइए, ये भी सेम लगता है, ये वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, ओके। सो एक टूल जो था बहुत पुराने टाइम पे काम करता था, अभी ये नया टाइम पे ये वाला ज़्यादातर काम कर रहा है, ओके। ब्रेक अपार्ट, ब्रेक अपार्ट से क्या होगा, मान लीजिए मैंने दोनों को सिलेक्ट करके ब्रेक अपार्ट कर दिया, ओके। सो अभी आप क्लिक करेंगे, ये अलग है, ये अलग है। कभी कभी हम लोग दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और पाथ में जाके मान लीजिए मैंने कंबाइन कर दिया, ओके। तो ये शेप मेरा कंबाइन हो गया, कलर दे रहा हूँ, देखिए कंबाइन हो गया।
बाद में मुझे लगा कि नहीं ये अलग होना चाहिए, ये अलग होना चाहिए, तो मैं पाथ में जाऊंगा, ब्रेक अपार्ट कर दूंगा, तो देखिए ये अलग हो जाएगा। मतलब जो एक बार जुड़ गया होगा कॉम्बाइन में, यूनियन में अलग नहीं होगा। ओके, अगर कॉम्बाइन से जो चीज़ जुड़ा होगा उसको आप अगर ब्रेक अपार्ट करेंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर ऑप्शन फ्रॉम यूनियन टू ब्रेक अपार्ट। दिस वाज द पाथ ऑफ पाथ डिफॉर्मेशन, तो इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली यहाँ पे बता दिया है। आप अलग अलग एग्जाम्पल को यूज़ करके ये वाला शेप को प्रैक्टिस करके देखिए, ये आगे का डिज़ाइंस में आपका बहुत काम आने वाला है। थैंक यू।